हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी लैमोसेक लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पज, तो आज के दिन मेरा कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, क्योंकि किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत हो, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो, या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं, तो ये फाउंड हुई थी 2020 में, मतलब कि ऑलमोस्ट 4 से 5 इयर्स इस कंपनी को हो चुके हैं। काम की बात करते हैं तो ये ट्रेड करती है वेरियस प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फ्लश डोर, डेकोरेटिव लेमिनेट्स, एक्राइसिल शीट्स, प्रिंटिंग पेपर्स, प्लाईवुड में। और सितंबर 2023 के बाद कंपनी एक्सपेंड कर चुकी है अपने ऑपरेशन को इनटू मैन्युफैक्चरिंग में बाय सेटिंग अप ए वर्कशॉप इन चैम्बर मुंबई में। मतलब कि सबसे पहले तो कंपनी का काम था सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग का, एक जगह से सामान लेके दूसरी जगह पर बेच देना। बट 2023 से इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दिया। हालांकि वो मैन्युफैक्चरिंग अभी एक स्मॉल स्केल पर हो रही है, बट फाइनली एक इम्पोर्टेंट स्टेप कंपनी ने लिया था जो इनका मैन्युफैक्चरिंग का होने वाला है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं, एंडस डोर्स, डेकोरेटिव लेमिनेट, एक्राइसिल शीट्स, प्रिंटिंग पेपर एंड प्लाईवुड। ओवरऑल में काम वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट होने वाला है, बट काफी हैविली कम्पिटिटिव सेगमेंट ये हमें देखने को मिलने वाला है। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के पास ओनली 9 एम्प्लॉयज होने वाले हैं एंड 23 अनस्किल्ड लेबर्स होने वाली हैं। इन शॉर्ट मतलब कि ये आईपीओ एक ऐसा आईपीओ होने वाला है यहाँ पर या तो हमारा पैसा काफी ज्यादा डाउन भी जा सकता है, या फिर काफी गुना बढ़ भी सकता है। तो उस कैटेगरी के आईपीओ को हम डालते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले कैटेगरी में। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले कंपनी का एक मेजर पोर्शन जहां से भी ये सामान मंगवाती है, जो इनके सप्लायर्स होने वाले हैं, वहां पर ऑलमोस्ट टॉप 10 सप्लायर्स से ये कंट्रीब्यूट करती है 78% का माल एज ऑफ सितंबर 30, 2023 एंड 2023 में 72% का। और ऐसे में किसी भी के साथ भी इनकी तू मैं होती है, तो वहां पर कंपनी के ऊपर हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो ऑलमोस्ट 90% के करीब का एज ऑफ सितंबर 2023 एंड 70% के करीब का एज ऑफ 2023 एंड 93% के करीब का एज ऑफ 2022। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर इनसे फिर से नाराज होता है या किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो फिर से हमें दिक्कत देखने को मिल सकती है। कंपनी का बिजनेस डिपेंडेंट होने वाला है इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, और वहां पर किसी भी तरीके कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी तरीके की डिस्ट्रक्शन, चोरी होना, या किसी भी तरीके का ब्रेकडाउन होना इनके मेजर प्लांट्स में, या फिर किसी भी तरीके से मशीनरी का रुक जाना, या फिर एम्प्लॉयज वगैरह की स्ट्राइक होना, कंपनी के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी में हमें नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले हैं इन पास्ट ईयर, आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर थे जो हमने स्टडी करने की कोशिश की है। बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं, तो ये आईपीओ ओपन होगा 21 नवंबर को और क्लोज होगा 26 नवंबर को। अलॉटमेंट होगी 27 नवंबर को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 28 नवंबर से, जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 28 नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 29 नवंबर की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस की बात करते हैं 200 रुपीज पर शेयर का। 600 शेयर का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 61.2 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। NSE के SME पोर्टल पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो रिटेल का 50% का, HNI में भी 50% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 600 शेयर का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,20,000 रुपीज की। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,40,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो मिस्टर विनोद जुथाला विसारिया,
मिस्टर जय मनीलाल छेड़ा एंड मिस्टर जितेल कुशल चंद मोमानिया कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इश्यू होल्डिंग थी 100% की, जो पोस्ट इश्यू रह जाएगी 70% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 5.81 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके 81 करोड़ के। काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट देखने को मिल रही है। रेवेन्यू 2022 में था 10 करोड़ का, 2023 में 31 करोड़ का एंड 2024 में 55 करोड़ का एंड पहले 2 क्वार्टर में 72 करोड़ का। फिर से काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 50 लाख का, 2023 में 4 करोड़ का एंड 2024 में 8.22 करोड़ का एंड पहले 2 क्वार्टर ऑफ 2025 में 10 करोड़ का। फिर से काफी जबरदस्त ग्रोइंग रेट। नेटवर्थ 26 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 18 करोड़ का कैश इनके पास अवेलेबल है। ओवरऑल में अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो जबरदस्त माइंड ब्लोइंग फाइनेंशियल हमें देखने को मिलने वाले हैं और जिस तरीके से इन्होंने ग्रोथ रेट दिखाई है वहां पर हमारे मन में शंकाएं भी आ जाती है, क्या ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं या फिर सिर्फ कागचों में होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने आईपीओ को लेके आना था। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको अपनी बोरोज की रीपेमेंट करनी है। सेकंड, इनको इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। थर्ड, परस्यूइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ की एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 206.76 करोड़ की, आरओई 41% का जबरदस्त, आरओसी 40% का जबरदस्त, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.57 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 41% का जबरदस्त, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.59 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 14.77% का जबरदस्त, ईपीएस प्री आईपीओ 11.31 की, पोस्ट आईपीओ 20.82 की, काफी अच्छी है। पीई प्री आईपीओ 17 की एंड पोस्ट आईपीओ 9.61 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो काफी अच्छे फंडामेंटल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर सबसे पहले आर्चिड प्ले जिसका पीए हमें 34 का, साइलावन प्लाईवुड जिसका पीए 21 के करीब का एंड ड्यूरो प्लाई इंडस्ट्री जिसका पीए 128 के करीब का। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते तो आज के टाइम पर इस कंपनी का जीएमपी हमें 0% का देखने को मिल रहा है, बट उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हमें यहाँ पर जीएमपी में अपडेशन देखने को मिल जाएगी अगर जहां से मार्केट का मूड और नहीं बिगड़ता है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 या 2025 के बेस पर, तो जिस तरीके की ग्रोइंग रेट है उसको ध्यान में रखते हुए ना ही ये आईपीओ सस्ता आ रहा है ना ही महंगा आ रहा है, बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश की है। किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी एक्शन लेना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।